बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में और बैरून मुल्क शायद बहुत से लोगों के लिए ये खबर नाकाबिले यकीन हो, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक, हमारी तस्दीक के मुताबिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर न सिर्फ अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल चुका, बल्कि इमरान खान को उनकी मशरूत रिहाई समेत 3 बड़ी ऑफर्स भी कर दी गई हैं। और ऐसा पाकिस्तान की अदालती, सियासी, आइनी, कानूनी, इंतखाबी तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि किसी सियासतदान ने, किसी मकबूल तरीन सियासतदान ने अपने मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। जराए का यह दावा है, बाखबर हलकों का यह कहना है कि कम से कम 2 यकीन दहानियां करा दी गई हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को इब्तदाई सतह पर जो इत्तलात हैं उनके मुताबिक नंबर 1, इमरान खान की अदालतों से होने वाली रहाई या केसेस की वापसी के रास्ते में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की रुकावट नहीं बनेगी और यह सिलसिला बहुत जल्द शुरू होगा और 20 जनवरी से पहले मुकम्मल होगा। दूसरी बड़ी यकीन दहानी, अगर अदालतों से इमरान खान के मैंडेट की वापसी होती है तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट उनके रास्ते में भी रुकावट नहीं बनेगी। यानी यह बात बिलवास्ता तौर पर तस्लीम कर ली गई कि इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, दोनों चीज़ों के रास्ते में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ही रुकावट है। दूसरी जानिब इत्तलात यही भी हैं कि इमरान खान से गारंटी दिलवाने के हवाले से दरख्वास्त की गई है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को यह कहा गया है कि इमरान खान के बैरून मुल्क मुकीम दोस्तों के ज़रिए हमें इस बात की गारंटी कम से कम दिलवा दी जाए इमरान खान से कि उनकी मैंडेट में वापस, उनके मैंडेट की वापसी और उनके दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद जो अहम तरीन ओहदे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के, उन पर की जाने वाली जो तकर्रियाँ हैं वो बरकरार रहेंगी। इसके बैकग्राउंड के तौर पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जो कि इन चीज़ों की मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर रही हैं। ख़ास तौर पर साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जिन्हें इमरान खान की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान मुकर्रर किया गया था, उनकी जानिब से यह बयान सामने आना इंतहाई अहम कि मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। और मुज़ाकरात के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो असीरान की फिलफौर रिहाई, इमरान खान समेत तमाम बेगुनाह कैदियों की, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन का क़याम। अब यहीं से इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि 31 दिसंबर की तारीख कहाँ से, क्यों कर और कैसे आई और किस तरह से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई है अमरीका को। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एलाई साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि 31 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात को हतमी इंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रावलपिंडी में वो इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हमरा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब, पार्टी के बुनियादी हकूक सलब किए गए, कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पार्लियामेंट की 4 दीवारी को पामाल किया गया। उनका यह भी कहना था कि तरसीलात ज़र के हवाले से इमरान खान की जो कॉल है वो जारी रहेगी। हम 31 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात को मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। एक और बड़ी खबर जो उनकी जानिब से दी गई वो ये थी कि इमरान खान पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, यही है वो पहली यकीन दहानी जो इमरान खान से हासिल करने की कोशिश की गई थी। कहा गया था कि जनाब इमरान खान हमें माफ़ कर दें। ये पैगामात जो है वो अली अमीन गंडापुर को मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए पहुँचाए जाते रहे। ख़ास तौर पर इद्दत निकाह केस और दीगर मामलात के हवाले से इमरान खान ने यह वाज़ेह कर दिया कि उनके साथ, बुशरा बीबी के साथ जो नारवा सलूक किया गया, जो कुछ बनी गाला के अंदर, ज़मान पार्क के अंदर उनके साथ किया गया, उनकी ज़ात की हद तक, उनकी अहलिया की ज़ात की हद तक जिस किस्म का गलीज़ और घटिया प्रोपेगेंडा उनके निकाह के हवाले से किया गया, जो झूठे केसेस बनाए गए, इन तमाम तर चीज़ों को वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान की खातिर। ख़ुद पर होने वाले कातलाना हमले को भी, नारवा सलूक को भी सिर्फ पाकिस्तान की खातिर वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं। और उनका ये भी कहना था कि इमरान खान ने जो है वो तमाम कारकुनान को फस्तैयत का सामना करने पर खराज तहसीन पेश किया है। और इमरान खान ने कुरम के मामले पर जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास के साथ भी खुसूसी गुफ्तगू की है और कहा है कि इस मसले का जल्द जो है वो हल निकाला जाए। और 2 मुतालबात एक बार फिर
साहबजादा हामिद रजा ने सामने रखे कि 9 मई पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए और CCTV फुटेज सामने लाई जाए। इसके अलावा 26 नवंबर पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि वहाँ पर गोली चली, क्यों चली, इसकी वजूहात और इसकी मुकम्मल तहकीकात, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम और जमहूरियत पर हमला था। और हमारा दूसरा मुतालबा 9 मई और उसके बाद के तमाम तर केसेस में सियासी असीरान की रहाई का है। ऐसे तमाम अफराद की रहाई हमारे एजेंडे का हिस्सा है। इमरान खान की रहाई किसी डील के ज़रिए नहीं होगी। जी हाँ, उन्होंने रिपीट किया कि इमरान खान की रहाई किसी डील के ज़रिए नहीं होगी। इमरान खान अदालतों में अपने मुकदमात का सामना करने के बाद जेल में आएंगे। हमारी कमेटी जो है वो हुकूमत से सियासी इंतकाम रोकने पर बात करेगी। इमरान खान ने अफगानिस्तान पर हमले की मजम्मत की है, मामलात को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया है। इमरान खान को जो अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलने के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अहम तरीन पैगाम पहुँचाया गया, वो पैगाम यही था जनाब कि आप जो है वो कुछ अरसा के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। और आपको जो है वो 3 ऑफ़र्स जो है वो इमरान खान के लिए रखी गई। पहली ऑफ़र ये थी कि इमरान खान को जो है वो इस्लामाबाद पिंडी की अडयाला जेल से जो है वो रिहा करके अडयाला जेल से मुंतकिल कर दिया जाएगा। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल के अंदर, पेशावर जेल के अंदर इमरान खान की ख्वाहिश पर उन्हें मुंतकिल किया जा सकता है। ये पहली ऑफ़र की गई कि अगर इमरान खान चाहते हैं। और दूसरी बड़ी ऑफ़र ये की गई कि अगर इमरान खान जो है वो हाउस अरेस्ट होना चाहते हैं तो अडयाला जेल से हम उनको रिहा कर देते हैं और बनी गाला में उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन इमरान खान जो है वो कुछ अरसे के लिए सियासी मामलात पर बयानबाजी से खामोश रहेंगे। तीसरी बड़ी ऑफ़र जो इमरान खान को की गई वो ये कहा गया कि इमरान खान अगर इस ख्वाहिश का इज़हार करते हैं तो उन्हें बैरून मुल्क ख़ास तौर पर अमेरिका का नाम उनके सामने रखा गया कि वहाँ पर जो है वो इस वक्त इमरान खान के हक़ में आवाज़ें भी उठ रही हैं और वहाँ पर जो नई इंतज़ामिया है, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया, वो इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात भी रखती है, माजी में भी, अब भी। और अगर इमरान खान इस बात की ख्वाहिश का इज़हार करें कि वो जाना चाहते हैं तो हम इस रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि इमरान खान को फैसिलिटेट किया जा सकता है अगर वो अमेरिका जो है वो जाना चाहते हैं। अच्छा, मामला जनाब कुछ यूँ है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने शायद इमरान खान को भी रवायती सियासतदान समझ रखा था, आसिफ जरदारी साहब की तरह, बेनज़ीर भुट्टो की तरह, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरह, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह कि जनाब हम उनके सामने जो है वो जेल की मुंतकली का कोई ऑप्शन रखेंगे जैसे आसिफ जरदारी साहब को सहूलत दी गई, या हम जनाब उनको एक ख़ुद साख्ता जलावतनी की कोई ऑफ़र देंगे जैसी कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के सामने रखी गई, या हम उनको हाउस अरेस्ट की कोई ऑफ़र देंगे। इस किस्म की ऑफ़र्स भी पाकिस्तान में माजी में सियासतदानों को दी गई और उन्होंने जो है वो ऑफ़र्स कबूल की, उनसे फ़ायदा उठाया। तो इनका ये ख्याल था कि शायद इमरान खान एक रवायती सियासतदान है और इन तीनों में से कोई ना कोई ऑफ़र जो है वो इमरान खान कबूल कर लेंगे। ज़राए का ये दावा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी, और हुकूमत के अंदर जो नून लीग के लोग हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इमरान खान ने वाज़े तौर पर किसी भी किस्म की डील करने से, किसी भी किस्म की डील हासिल करने से इस हुकूमत से, चुनतखब हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से साफ साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान ने अपने साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर आम माफ़ी का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा तरसीलात ज़र के हवाले से कॉल जो है वो हमारी जारी रहेगी, मुज़ाकरात हर सूरत 31 जनवरी तक मुकम्मल किए जाएं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि वो किसी डील के नतीजे में किसी किस्म की कोई रहाई नहीं चाहते। तमाम मुकदमात का सामना करके वो अदालतों के ज़रिए बाहर आएंगे। तहकीकात होनी चाहिए कि 9 मई और 26 नवंबर के पीछे कौन है। इमरान खान ने कहा कि जब तक तमाम सियासी कैदियों को रहा नहीं कर दिया जाता और तमाम मामलात अदालतों के ज़रिए एक स्ट्रीम लाइन नहीं हो जाते, एक नॉर्मल तरीके से नहीं चलने दिए जाते, उस वक्त तक वो किसी किस्म की कोई रहाई जो है वो कबूल नहीं करेंगे किसी डील के नतीजे में, और वो अदालतों के नतीजे में होने वाली जो रहाई है उसे ही कबूल करेंगे। अलीमा खान साहबा का बयान भी यही बताता है। उन्होंने भी यही बात की कि इमरान खान ने कहा कि सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो वापस नहीं होगी, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बेशक जो है वो जेल में रखें लेकिन बाकी सियासी कैदियों को रहा किया जाए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यानी अमेरिका जाने से भी इनकार कर दिया। मैं हाउस अरेस्ट बिल्कुल कबूल नहीं करूंगा, यानी बनीगाला आने से भी इनकार कर दिया। और उन्होंने वाजे किया कि ना ही पेशावर ना ही KPK की किसी और जगह, किसी और जेल के अंदर हरगिज़ नहीं मैं जाऊंगा, और हमारे जो मुतालबात हैं
वो क्या हैं? वो यही है कि पहले फ़ेज़ के ऊपर ये दोनों मुतालबात, सियासी असीरान की रहाई 26 नवंबर 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन का क़याम, और उसके बाद फिर जो अगला मरहला है वो है जनाब जो मैंडेट है, नेशनल मैंडेट 8 फरवरी को जो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से दिया गया इमरान खान को, उसकी वापसी। फिर जनाब इसकी तस्दीक भी कर दी गई कि सेक्रेटरी इतलात ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर ज़राए ने भी कि इमरान खान से जो है वो मईशत से मनसूब एक गलत और झूठा बयान चलाया गया कि इमरान खान ने यह बात मान ली है, ये तस्लीम कर लिया कि ये हुकूमत ने जो है वो इस्तेकाम ले आई है मईशत के अंदर, या इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बचा लिया है। लेकिन जो है वाज़ेह किया कि इस किस्म का कोई बयान इमरान खान की जानिब से नहीं दिया गया। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है वो जनाब इमरान खान की जो बातें हैं वो मीडिया के ज़रिए, मखसूस मीडिया के ज़रिए जो है वो फैलाई गई कि इमरान खान ने हुकूमत की तारीफ़ की है कि इस मईशत को उन्होंने बचा लिया है। ऐसा इस किस्म का कोई बयान जो है वो इमरान खान की जानिब से जो है वो बिल्कुल नहीं आया। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उनकी जानिब से आर्मी चीफ साहब के जो उस्ताद समझे जाते हैं, बल्कि वो दावा भी करते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के उस्ताद होने का और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के उस्ताद होने का, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्हें जो है वो मुज़ाकराती कमेटी का तर्जुमान जो है वो मुकर्रर किया गया है। और मौसूफ ने यह फरमाया है कि इमरान खान के बयानात को हम नहीं देखेंगे बल्कि हम वो देखेंगे जो कि मुतालबात है, तहरीरी मुतालबात कमेटी की जानिब से किए गए हैं। तो जनाब उनके लिए अर्ज़ यही है कि कमेटी जो है वो तहरीरी जो उनके मुतालबात हैं वो इमरान खान से हदायत की रोशनी के बाद ही उन्होंने तरतीब दिए हैं, और बिल्कुल दोनों के अंदर जो है वो एक जो है वो सहमत है, कोहेरेंस है उनके अंदर। ऐसा ही है, इमरान खान ने भी यही दो बातें की हैं और यही कहा है कमेटी को कि इन्हीं दो नुकात के ऊपर आप मुज़ाकरात करेंगे। और फिर एक टाइम फ्रेम भी दिया इमरान खान ने और उससे हुकूमत को मौका दिया, आखिरी इस्टेब्लिशमेंट को मौका दिया, कहा कि चले हम कोई 31 दिसंबर तक की बात नहीं करते, हम 15 जनवरी तक की बात नहीं करते, हम आपको 31 जनवरी तक का टाइम देते हैं। और इस ख्वाहिश का इज़हार क्योंकि किया गया था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया जब तक आकर इक़्तिदार अमरीका के अंदर नहीं संभाल लेती उस वक्त तक हमें जो है वो टाइम दिया जाए। उससे पहले पहले क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की इस चुनतखब हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान से कोई ना कोई जो है वो डील हासिल की जाए, इसीलिए जनाब अडयाला जेल का दरवाज़ा भी खुलता है। इमरान खान से अहम तरीन शख्सियात मुलाकात करके बिलवास्ता पैगामात भी पहुँचाती हैं, लेकिन फिर अलीमा खान जब इमरान खान से मुलाकात करती हैं तो इमरान खान का यही मौक़िफ़ सामने आता है कि इमरान खान मुकदमात का सामना करके ख़ुद को पहले बेगुनाह साबित करेंगे और फिर निकलेंगे। और फिर वही बात कि इस वक्त ये बेचैन है, इमरान खान को पहले जो है वो जेल के अंदर रखना इनके लिए मुश्किल हो गया था, अब जो है वो इनके लिए मुश्किल हो गया है इमरान खान को जेल से निकालना, क्योंकि इमरान खान इनके साथ किसी किस्म की कोई डील करके जो है वो जेल से नहीं निकलना चाहते। और अब ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जनाब हम अमेरिका की ख्वाहिश पर इमरान खान को रिहा कर रहे हैं, हम जनाब इमरान खान की ख्वाहिश पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर इमरान खान को रिहा कर रहे हैं। चीज़ें पैरेलल चल रही हैं और मंतकी इंजाम को तक चीज़ों ने पहुँचना था, ये वक्त आना था। इमरान खान ने जो बेहतरीन टेस्ट मैच की तरह अपनी ये सियासी इनिंग्स जो है वो खेली है अडयाला जेल के अंदर 500 से ज़ायद दिन, जिस तरह बहादराना अंदाज में उन्होंने कैद काटी है, माजी में इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। लोग मिसालें देते हैं, आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी कैद काटी, तो सबको इस बात का अंदाज़ा है, सबको इस बात का पता है कि किस किस्म की कैद थी उनकी और जेल के नाम पर कहाँ वो रहा करते थे, किस किस्म की सहूलतें उन्हें दस्तयाब थीं और किस तरह से जनाब उन्होंने कैद काटी। सबको इस बात का अंदाज़ा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से मिसालें दी जाती थी, लेकिन सबको इस बात का अंदाज़ा है कि किस तरह से चाहे वो 99 के अंदर जेल में गए हों या अभी जेल के अंदर गए हों, दोनों दफ़ा जो है वो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से डील करके अपने ख़ानदान समेत जो है वो फ़रार हो गए। यहाँ पर अपने रहनुमाओं को, अपने कारकुनान को जो है वो मार खाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करने के लिए और दीगर केसेस का सामना करने के लिए जनाब वो छोड़ गए। और उस वक्त भी उन तिलों के अंदर किसी किस्म का तेल नज़र नहीं आया। जो नून लीग के कारकुनान थे उन्होंने भी जो है वो नवाज शरीफ साहब को वाज़ेह जवाब दे दिया था और नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे के अंदर गिला भी किया कि मुझे कहा गया कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। मजबूत तरीन ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम का बना, कायम रहा, आज तक कायम है। पूरी पाकिस्तानी अवाम ना सिर्फ इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हुई, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बेगुनाह कारकुनान के ख़िलाफ़, आम कारकुनान के ख़िलाफ़, बच्चों ख़वातीन के ख़िलाफ़
और बूढ़ों के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, सब के खिलाफ जो है वो झूठे जाली केसेस दर्ज किए गए। लोग नहीं डरे, नहीं झुके, सख्तियाँ उन्होंने, जुल्म उन्होंने बर्दाश्त किए। उसके बाद फिर जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के अंदर भी वोट के ज़रिए उन्होंने बड़ा इनकलाब जो है वो इमरान खान के कदमों में ला के रख दिया। पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि वो ना सिर्फ जुल्म सितम का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, बल्कि जब जब मौका मिलेगा वो इमरान खान ही को अपने वोट के ज़रिए इक़्तिदार में लाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक जो है वो जाली फार्म 47 की हुकूमत जो है वो रातों रात बनाई गई। और आज ये तमाम तर चीज़ें क्योंकि खुलकर पाकिस्तानी अवाम के सामने तो पहले ही से थी, बैन-अवी मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही हैं, पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गई हैं। और आज इस चुनतखब हुकूमत की, माफिया हैंडलर्स की और सहूलतकारों की किसी किस्म की कोई स्टैंडिंग नहीं है। और ये डील पर डील इमरान खान को ऑफर कर रहे हैं। अडयाला जेल का दरवाज़ा रोज़ाना की बुनियाद पर खुल रहा है, लेकिन इमरान खान किसी भी किस्म की कोई डील करके बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।